ठीक है। तो इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। इंटीजर्स का नंबर होता है क्या, एक तो ये होता है पॉजिटिव यानी होल नंबर उसमें शामिल होता है। फिर निगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज इंटीजर। तो हमें ऐसे जरूरत क्या पड़ी, नेगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या, हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत क्या पड़ी, व्हाई वी नीड द नेगेटिव नंबर। If you have only a whole numbers to choose your answer, obviously not। मतलब अगर हमको घटाते हैं तो होल नंबर अगर हमारे पास रहता है, जैसे यहाँ पर अगर 15 माइनस 12 17 कर दे तो हम इसको क्या कर पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि सिर्फ होल नंबर फिर नहीं होगा, ये आंसर होल नंबर नहीं होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास जो संख्या आएगी वो 2 होगी, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ती है। तो obviously not, you are not able to subtract a larger number from a smaller number within the set of whole number। जो होल नंबर का सेट है हमारे पास, उसमें हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाएं या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाएं, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई नेगेटिव जैसी संख्या नहीं है। इस चीज को पूरा करने के लिए we need to have some new numbers, and this number is known as negative number। तो ऐसी संख्या हमारे पास जरूरत होती है जो कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकें कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने पर क्या बचेगा, और यही संख्या नेगेटिव संख्या कहलाती है। फिर उसका है अपोजिटनेस इन रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे कभी कभी जब विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक इज द डिपॉजिट ऑफ अपोजिट ऑफ डिपॉजिट, यानी हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम अपोजिट करते हैं, जो एक काम करने के अपोजिट में होता है। जैसे बैंक में पैसा जमा करने का अपोजिट क्या होगा, पैसा निकालना, विथड्रॉल। फिर इसी तरीके से विक्ट्री इन फुटबॉल मैच इज द अपोजिट ऑफ द डिफीट, ठीक है ना। अब ये क्या है, किसी मैच में जीतना और किसके अपोजिट है, हार के अपोजिट है। और फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, अपराइज के अपोजिट क्या होगा, डाउनफॉल, है ना। अपराइज का अपोजिट क्या होगा, डाउनफॉल। और फिर इसको बीच में प्रेजेंट करने के लिए एक बैलेंसिंग नंबर्स होती है या एक लेवल होता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, सी लेवल होता है। सी लेवल से नीचे जाने पर हमारे क्या बोलते हैं, इसे डेप्थ बोलते हैं ना, डेप्थ। और इधर क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है। इस डेप्थ और हाइट को क्या कहते हैं, उसको जो मेजर करता है इसके बीच में, बेटो ये होता है एक जीरो लाइन, क्योंकि इससे ऊपर जाने पर ये प्लस 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 होती है और ये माइनस 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 को शो करता है। तो ये चीज़ें होती है हमारे सामने। इसी को ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमको नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। अप एंड डाउन्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज, नॉर्थ एंड साउथ, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर आर, अब दोनों नंबर के डिफिनेशंस लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट यानी इंटीजर्स में हमारे पास दो टाइप की नंबर आती है। पहला होती है पॉजिटिव, बाबू हम पिटाई करेंगे अभी तुम्हारी अच्छे से, चुपचाप बैठो। और दूसरा आती है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होती है, पॉजिटिव नंबर ऐसी नंबर होती है आर ग्रेटर देन जीरो। जो कहाँ से है देखते हैं, यहाँ पर से ये एक जीरो मिड पॉइंट है
ये ग्राउंड लेवल का है, सी लेवल पर जो है इंडिकेट करता है आपकी वैल्यू को इन दोनों के मध्य। इन दोनों के मध्य तभी हो सकता है जब एक संख्या होती है जो इन दोनों को बैलेंस करे और वह संख्या होती है 0। तो जो संख्या 0 से बड़ी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। और जो संख्या 0 से छोटी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव नंबर्स। ये हो गया इंटीजर्स। फिर क्या होता है? तो इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर विथ द 0 इज कॉल्ड, क्या हुआ? इंटीजर। यानी पॉजिटिव नंबर के साथ में, यानी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स बोथ कंपैरिजन ऑफ द इंटीजर इज इंटीजर। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो दूसरी डिफिनेशन आई थी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर से अकॉर्डिंग, तो बैठो ना इधर चुपचाप। उसमें क्या होता है कि 0 को इंक्लूड करते हैं। अब इसमें कहते हैं कि पॉजिटिव A set of positive numbers and negative number with 0 is known as integer number। क्या हुआ मतलब? सेट इसका नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव नंबर्स को करते हैं तो वो क्या हो जाता है? और इसके साथ में 0 रखते हैं ना, नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 ऐसे नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो आता है, अब एक संख्या लाइन होती है, नंबर लाइन, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ये हो गया। इंटीजर क्या है? नंबर लाइन। इंटीजर क्या है? नंबर लाइन। इंटीजर नंबर लाइन है। इंटीजर इज द a set of number, number of positive and negative number with 0। Integer is a set of numbers of positive and negative numbers with 0। ठीक है, इसको यहाँ पर नंबर हटा सकते हैं, इसको यहाँ से। इंटीजर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ 0। ये इससे छोटा हो जाएगा। Now we go through, now we are going to present integer on number line। Integer on number line, ठीक है। नंबर लाइन इज a horizontal line which goes both sides from a point, ठीक है ना। and this point is known as 0 या origin point, ठीक। mid point of a number line, you can graph positive and integrative or negative number on the number line। on the number line, एक number line पर negative opposite are same distance from 0 but the opposite direction। graph an integer on the number line, put a dot or points corresponding to the integer। वन सेम डिस्टेंस पर 2 3 4 5
6 and so on, मतलब infinite. ठीक है, ये इनफाइनाइट तक बढ़ता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हम 0 से राइट साइड चलते हैं, राइट, तो वो संख्या क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, और लेफ्ट साइड चलते हैं तो वो संख्या निगेटिव होगी। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात होती है, 0 से हम जितना राइट साइड दूर जाते हैं उस संख्या का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, यानी बिगर वैल्यू फाइंड होती है। और अगर हम लेफ्ट साइड में जब 0 से दूर जाते हैं तो वो संख्या का वैल्यू क्या हो जाती है? कम होती जाती है, यानी स्मॉलर नंबर मिलती है। जो संख्या 0 के जितनी नजदीक होगी निगेटिव नंबर, वो संख्या उतनी बड़ी होगी, और पॉजिटिव में जो संख्या 0 के जितना नजदीक होगी वो संख्या उतनी छोटी होगी। ठीक है ना? और ये दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, है ना? यानी इन दोनों की जो वैल्यू है ये इस लाइन को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, हर जगह 0 होती है। यानी सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स which are equal gives the result is 0. All number to be the right of 0 are positive integers. All number to the left of the 0 are negative integers. A number is always greater than a number to its left number. यानी अपने से बाएं संख्या से बड़ी होती है कौन सी? पॉजिटिव। all a number is always greater than a number to its left. अपने से बड़ी संख्या से हमेशा बड़ी क्या होती है? जैसे इसमें कह रहा है कि यहाँ पर से इसके अपने बाएं संख्या से हमेशा बड़ी संख्या होती है ना? तो इंटीजर में क्या हो रहा है? इंटीजर में, और ये देखिए यहाँ पर इसका लेफ्ट क्या है? ये वाली लेफ्ट है, ठीक है ना? और ये वाली राइट है। तो लेफ्ट और राइट होता है, तो लेफ्ट संख्या से हमेशा अगली संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका राइट ये है और इसका लेफ्ट ये है। लेफ्ट इधर -3 और इधर -1 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के पास में है। तो लेफ्ट हमेशा छोटा होता है और राइट हमेशा बड़ा होता है। इस चीज को, और कोई भी संख्या अपने बाई संख्या से हमेशा बड़ी होती है, ये कर रहा है। फिर उसके बाद all numbers to be to the left of another the less than the number. यानी अगर कोई नंबर किसी संख्या से किसी संख्या के बाएं में स्थित है, लेफ्ट में स्थित है, तो वो दूसरी संख्या से क्या हो गई? छोटी हो जाएगी। यानी 3 2 से बाएं स्थित है, तो इसका मतलब वो 2 से क्या है? छोटी है। 2 इधर से 2 3 के बाएं स्थित है, इसका मतलब 2 छोटा है। All number to the right of another the greater than the number. यानी जितनी संख्या जो किसी भी संख्या से दाहिनी ओर स्थित है वो हमेशा उससे बड़ी होगी। दाहिनी ओर बड़ी और बाईं ओर छोटी। Name the positive or negative numbers to represent each situation. Won the football match by 3 goal. तो ये कौन सा नंबर है? 3 गोल्स का मतलब, अब यहाँ कह रहा है वन द फुटबॉल मैच बाय 3 गोल। बाय 3 गोल, वन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, है ना? और डिफीट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो 1 कितना कर रहा है? बाई 3 गोल, तो क्या होगा? +3 हो जाएगा उसका। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, स्पेंड ₹90 स्पेंड ₹90
जब हम कुछ गेन करते हैं, क्या करते हैं, गेन करते हैं और लूज करते हैं, दोनों का अलग। लूज का मतलब नेगेटिव, गेन का मतलब पॉजिटिव। रिसीव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और गिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, स्पेंड यानी टेक एंड स्पेंड का मतलब करें तो स्पेंड माइनस और टेक पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 90 रुपीज स्पेंड कर रहा है, तो 90 रुपीज स्पेंड का मतलब 90 माइनस में हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 5 मीटर एबव द सी लेवल। अभी देखो ये क्या है, हमारा सी लेवल है, सी लेवल। अब सी लेवल से ऊपर अगर जा रहा है तो क्या बताए थे अभी, सी लेवल से ऊपर मतलब पॉजिटिव और सी लेवल से नीचे नेगेटिव। तो ऊपर कर रहा है अप साइड, अप सी लेवल, तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर, चाहे जितना वैल्यू हो, ठीक है ना। 5 डिग्री बिलो जीरो, 5 डिग्री बिलो जीरो यानी टेम्परेचर का मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो टेम्परेचर में क्या होता है, 5 डिग्री बिलो का मतलब क्या हुआ, नीचे, ठीक है ना। तो 5 डिग्री बिलो का मतलब ये हुआ, बिलो मतलब नीचे आ गया, और ये जीरो से नीचे आएगा, तो जीरो से नीचे माइनस हो गया, ठीक है। ये है नंबर्स। अब अगला क्वेश्चन है, सो ईच इंटीजर एंड इट्स अपोजिट ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन हमें खींचना है जिसमें दी गई संख्या के अपोजिट नंबर भी हमको बनाना है। ठीक है, इसका क्या होगा, इसमें मान लो हमारे पास एक दिया है -4, -4 का अपोजिट क्या होगा, -4 का अपोजिट, हाँ अपोजिट +4, ठीक है। -4 का अपोजिट +4। तो अब एक नंबर लाइन जब खींचेंगे तो हम बीच में रखेंगे 0, ठीक, इधर जाता है प्लस, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर -4 और यहाँ पर +4। ये हमें उसको ऐसे शो करना है। इसी तरीके से 0 का तो 0 एक ही पॉइंट शो करना है, -3 का करना है तो -3 का ही करेंगे। तो ये है आपका ऐसे ही है। फिर ये है Rohit works on the ground floor on a museum. Using the elevators, he goes down 2 floors to dump the damaged articles, then goes up 6 floors to talk to the chairman, and then goes down 3 floors to meet visitors. What is the final position of Rohit? Hey! अब देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर पर है, मान लो ये हमारा यहाँ पर है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है ना। कहाँ पर है, ग्राउंड फ्लोर मतलब 0। ये कर रहा है सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, 2 फ्लोर जा रहा है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर, यहाँ से ये नीचे आ गया। इसके बाद ये कर रहा है कि 6 फ्लोर ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ से चलता है और ये 6 फ्लोर जाएगा नीचे, 1 2 3, इसका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है ना। यहाँ पर ये पहुंचेगा, ये इसके लिए 6 फ्लोर होगा। अब इसके बाद यहाँ से फिर एक विजिटर से मिलने के लिए आता है, वो 3 फ्लोर नीचे, तो 1 2 3 यानी यहाँ तक आया, ठीक है ना। तो ये इसका फाइनल ये पूछ रहा है कि अभी ये फाइनल कंडीशन में कहाँ पर है।
नीड टू विजिट व्हाट द फाइनल Plus पोजीशन ऑफ three. रोहित, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है, कहाँ पर होगा, प्लस फर्स्ट फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे करना, 6 से थर्ड। ग्राउंड फ्लोर, हाँ। तो -1 -2, टू। ठीक। यहाँ से फिर ये गया 6, तो पहला इसका 6, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पहुँच गया। अब 6 से फिर ये नीचे आया, 1 2 3 यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तब अब ये चैप्टर इसी पर है और इसको कर लेते हैं फिर, ठीक। कल हम लोग फिर पढ़ते हैं एक नया चैप्टर, नया इसी का अगला पार्ट। अभी 10A खत्म हो जा रहा है, फिर 10A के बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे चीज़ों को करना है, तो ये हम 10B एंड 10C में सीखते हैं। ठीक है।